Hello students. In the last video we have discussed about some examples regarding to the 7th standard revision or regarding to the points which you have studied already in the 7th standard. Those are very much important. Means pictograph, after that bar graph, after that double bar graph, that those type of graphs you have studied already in the 7th standards. Okay. Now today we are going to start the next point, and that is very important point from this lesson. And as I told you, this lesson is very much important for 9th standard and 10th standard. Remember, in the 9th standard and 10th standard, same means same concepts are carried as it is. As it is, same concepts are carried in the 9th standard and 10th standard. In the 10th standard, this lesson is considered as a scoring lesson. ओके मैक्सिमम बच्चे यानी कि जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है वो ये स्कोरिंग का लेसन है ऐसे देखते हैं. इतना सिंपल लेसन होता है ये. लेकिन 8th स्टैंडर्ड में हमें जो बेसिक पॉइंट्स है वो समझ में आने बहुत ज़रूरी है. अगर एक बार तुमने 8th स्टैंडर्ड में कौन से पॉइंट्स हम स्टडी कर रहे हैं, कैसे वो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट शुरू करने वाला हूँ उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे हमने वो कंसेप्ट एक्सप्लेन किए. अगर वो एक बार तुम्हें समझ में आएगा ना तो 9th स्टैंडर्ड में तुम ईजिली करोगे, 10th स्टैंडर्ड में उससे ईजिली करोगे और मैथ्स का स्कोर बढ़ने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे. अभी क्या होता है, अभी ऑनलाइन लेक्चर के बारे में क्या होता है, एक बार अगर तुमने वीडियो देख लिया जो एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट को सम वर्ड समझ में नहीं आते उसके. ओके बहुत सारे स्टूडेंट को जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है समझ में आने के लिए. ओके तो उनको लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आया. ओके तो समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है, ये पहले समझ लो. ये पॉइंट मैं तुम्हारे सामने क्लियर कर देता हूँ. इसके पहले भी मैंने तुमको बताया, समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि तुमने वो जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है उधर और जो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने एक्सप्लेन किया जा रहा है वो जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उसके एग्जाम्पल के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे. ओके यानी कि क्या, देखो अभी मैं समझो एक एग्जाम्पल तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसके पीछे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं वो, और कोई ट्रिक्स होती है, कुछ ट्रिक्स होती है. सभी कंसेप्ट में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज़ करते. ओके कहीं कौन सी यानी कि अभी इस टाइप की जो कंसेप्ट्स है, अभी देखो ये ऑर्गेनाइजिंग डेटा नाम की अभी मैं कंसेप्ट शुरू करने वाला हूँ. इसमें कुछ ट्रिक्स है, एक अलग किस्म की ट्रिक्स इसमें दी जाती है, अलग किस्म का एक एक्सप्लेनेशन इसमें दिया जाता है. वो एक्सप्लेनेशन हमें ध्यान से पहले सुनना है. सुनने के बाद क्या करो, तुम खुद को पूछो व्हाट इज मीन बाय दिस, व्हाट इज मीन बाय दैट. ओके मैं नहीं कहता कि ब्लाइंडली तुम एक्सेप्ट करो, ब्लाइंडली तुम क्या करो, जो एक्सप्लेनेशन दिया है उस टाइप का ही एग्जाम्पल हो तो सॉल्व करो, नहीं तो नहीं. ऐसा नहीं है. वो जो कंसेप्ट तुम्हारे सामने एक्सप्लेन की जा रही है उस कंसेप्ट के बारे में पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले ध्यान से सुनो. समझने के बाद खुद को कुछ क्वेश्चंस पूछो कि इसका मतलब क्या है. सर ने ये एक्सप्लेनेशन दिया, ये बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट का मतलब क्या है. अगर कुछ भी डाउट है डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. ओके बट ये तुम्हें समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है, लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके अभी मैं शुरू करने वाला हूँ द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस लेसन, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आई एम सेइंग द नेम ऑफ द पॉइंट इज रिटन ओवर हियर, ऑर्गेनाइजिंग डेटा. ऑर्गेनाइजिंग डेटा, सम आर सेइंग डाटा. ओके डाटा भी बोलते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा. In this data, I have taken here one example. Organizing means what I am going to tell you. Now look here. One example I have written for your better understanding. A group of students was asked for their favorite subject. The result were as listed below. The group of students was asked for their favorite subject. The results were as listed below. यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट का ग्रुप है, उस ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूछा गया कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है. तो उन स्टूडेंट ने बता दिया है, एक का है आर्ट, दूसरे का है मैथ्स, तीसरे का है साइंस, चौथे का है इंग्लिश, ऐसे मैथ्स, बाद में आर्ट. तो वो जो स्टूडेंट्स है उन्होंने बता दिया है हम मेरा सब्जेक्ट ये फेवरेट सब्जेक्ट है. ओके तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन. इसको बोलते हैं रॉ इंफॉर्मेशन. रॉ यानी कि ये रफ इंफॉर्मेशन है. ओके तो हम ये जो इंस्ट्रक्शन अभी दी है हमें, इंफॉर्मेशन जो हमें अभी दी है, ये इंफॉर्मेशन देखने के बाद हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कितने स्टूडेंट को आर्ट, कितने स्टूडेंट को
आर्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, कितने स्टूडेंट को मैथ सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कितने स्टूडेंट को साइंस अच्छा लगता है, कितने स्टूडेंट को इंग्लिश अच्छा लगता है, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। अभी इधर थोड़ा लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा डेटा है, तो हम ये काउंट करके भी बता सकते हैं इधर। लेकिन अगर बहुत सारा डेटा दिया, अगर 1000 स्टूडेंट है तो 1000 स्टूडेंट का जो डेटा है वो डेटा हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि क्या, आर्ट्स के कितने, ये आर्ट जो सब्जेक्ट है आर्ट, उसके कितने स्टूडेंट हैं, मैथ्स के कितने स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के कितने स्टूडेंट हैं, साइंस के कितने स्टूडेंट हैं, ये हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन डिवाइड करने के बाद भी अगर हमने वो प्रॉपर नंबर नहीं मेंशन किए तो उसके बाद अगर फिर से क्वेश्चन पूछा जाए, समझो अगर फिर से क्वेश्चन हमें पूछा जाए कितने स्टूडेंट को आर्ट अच्छा लगता है, कितने स्टूडेंट को मैथ्स अच्छा लगता है, तो फिर से काउंट करना पड़ेगा। ओके, इस फॉर्म में जो डेटा होता है ना, ये अभी जो तुम्हारे सामने, इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डेटा और रॉ डेटा, यानी कि रफ डेटा होता है। उसको हमें क्या करना है, अभी इधर देखो मैंने हेडिंग लिखा है ऑर्गेनाइजिंग डेटा, मीन्स हमें इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि उसको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में, स्पेसिफिक टेबल में हमें बिठाना है। तो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ओके, इस टाइप के सेम टाइप के एग्जाम्पल तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में मिलेंगे। ओके, तो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, देखो आई एम गोइंग टू शो यू वन एग्जाम्पल। लास्ट ईयर में इस टाइप के एग्जाम्पल नहीं, लेकिन जो मैं अभी टेबल बना रहा हूँ उस टाइप का टेबल तुमने बार डायग्राम को भी यूज किया होगा, ओके, और बार ग्राफ के लिए भी यूज किया होगा। तो कैसे किया जाता है, देखो अभी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो पहला कॉलम होगा सब्जेक्ट्स, पहला कॉलम क्या है, सब्जेक्ट। दूसरा कॉलम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टैली मार्क्स। दूसरा जो कॉलम है वो है टैली मार्क्स। तीसरा जो कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक बार हमने अगर ये टेबल प्रिपेयर किया तो बाद में अगर कोई भी तुमको पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो इधर टोटल आ जाएगी। ओके, आर्ट कितने को अच्छा लगता है तो डायरेक्टली नंबर तुम बता सकते हो, साइंस मैथ्स सारे इंफॉर्मेशन तुम बता सकते हो। अब ये सब्जेक्ट लिखता हूँ, देखो पहला सब्जेक्ट है आर्ट, दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स, उसको मैथमेटिक्स भी हम बोलते हैं, तीसरा है साइंस, चौथा है इंग्लिश। ओके, चौथा है इंग्लिश। कितने सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है। इधर लिखता हूँ मैं टोटल, इसके आगे हम टोटल लेंगे, टैली मार्क्स की टोटल नहीं लिखते हम, इसके आगे हम टोटल लिखेंगे। अभी क्या करना है, देखो ये जो रॉ डेटा है यानी कि अनऑर्गेनाइज जो डेटा है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी आर्ट कैसे करना है, देखो टैली मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, आर्ट। ओके, तो अभी क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, अगर इन्फॉर्मेशन छोटी हो तो वो करेक्ट है, इन्फॉर्मेशन अगर बड़ी है तो वो कभी कभी गलत भी हो जाता है। कैसे करना होता है, देखो पहला जो सब्जेक्ट है आर्ट, तो आर्ट पे क्या करो, क्रॉस मार्क बनाओ, इधर एक टैली मार्क निकालो, मीन्स ऐसे आर्ट। अभी इधर मैं एक क्रॉस मार्क बनाता हूँ, एक टैली मार्क आर्ट के सामने, टैली मार्क यानी कि एक लाइन हमें खींचनी है। मैथ्स, इधर क्यों मार्क करना है, क्योंकि ये हमने काउंट किया है, इसका मतलब है। अभी मैथ्स के सामने मैं एक टैली मार्क बना देता हूँ। ओके, बाद में साइंस, साइंस के सामने एक टैली मार्क बना देता हूँ। बाद में कौन सा है, इंग्लिश, इंग्लिश के सामने एक टैली मार्क। बाद में कौन सा है, मैथ्स, मैथ्स के सामने एक टैली मार्क। बाद में कौन सा है, मैथ्स, उसके पे एक, अभी देखो कितने 1 2 3 4 5, अभी इधर देखो 1 2 3 4 5, यानी कि करेक्ट चल रहा है हमारा। बाद में कौन सा है, आर्ट, तो आर्ट के सामने एक टैली मार्क। बाद में कौन सा है, इंग्लिश। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, तो अभी इंग्लिश के सामने एक टैली मार्क। बाद में कौन सा है, मैथ्स, तो मैथ्स के सामने एक टैली मार्क। बाद में कौन सा है, इंग्लिश, तो इंग्लिश के सामने फिर से एक टैली मार्क। बाद में कौन सा है, आर्ट, तो आर्ट के सामने फिर से एक टैली मार्क। बाद में कौन सा है, साइंस, बाद में साइंस के सामने एक टैली मार्क। बाद में कौन सा है, आर्ट, तो आर्ट के सामने फिर एक टैली मार्क। बाद में कौन सा है, साइंस, तो साइंस के सामने फिर से एक टैली मार्क। ओके, बाद में कौन सा है, फिर से साइंस, साइंस के सामने फिर से एक टैली मार्क।
बाद में है मैथ्स, तो मैथ्स के सामने फिर से एक टैली मार्क। बाद में है आर्ट, तो अभी देखो क्या करना है, इधर ध्यान से देखो। मैंने अभी आर्ट पे मार्क किया है, लेकिन आर्ट के सामने मैंने मार्क नहीं दिया। 4 होने के बाद जब 4 बन जाते हैं तो ऐसा एक मार्क हमें निकालना है, क्रॉस। 1 2 3 4 और ये 5 5, तो ये जो बंच है वो 5 का है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। समझ में आया? ओके। बाद में इंग्लिश, तो इंग्लिश के सामने फिर से एक टैली मार्क। बाद में है आर्ट, तो आर्ट के अभी इसके सामने लिखना है आर्ट। बाद में है साइंस, तो अभी इसके भी ऐसा क्रॉस। बाद में है मैथ्स, तो इधर भी क्रॉस। बाद में है साइंस, तो इधर एक एक्स्ट्रा। बाद में है आर्ट, तो आर्ट के सामने फिर से एक। समझे क्या किया मैंने? देखा? ओके। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, पहले आर्ट काउंट करते हैं, आर्ट 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी काउंट करते हैं। अभी इधर भी देखो 7 ही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। समझे? ये जो बंच होता है ना पूरा, इसको 5 का बंच बोलते हैं, 5 6 7। ये हो गए 5, ये 5 और एक 6, ये हो गए 4। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे हमें क्या बनाने हैं? टैली मार्क्स। अभी लिखेंगे इसके सामने कितना आता है, देखो 7 5 6 7, ये है 5 5 और एक 6, ये है 4। अभी काउंटिंग करो, 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 2 + 7 22, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 22। अभी ये डेटा अगर हमारे सामने आ गया तो ये फिर से काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी ये जो डेटा है, इस डेटा को बोलते हैं, क्या टाइटल लिखा है मैंने, देखो, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो ये जो सेपरेशन है, मैंने अभी ये टैली करके लिखा है 22 स्टूडेंट। अभी इधर देख के तुम बता सकते हो डायरेक्टली, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 22। उसमें आर्ट के हैं 7, मैथ्स के हैं 5, साइंस के हैं 6, इंग्लिश के हैं 4। ओके। अभी कोई भी अगर हमें पूछेगा किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम इजीली दे सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 9th स्टैंडर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन एज इट इज कैरी किए हैं। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। लास्ट ईयर में तुमने इस टाइप के टेबल देखे होंगे, ये टैली मार्क्स। टैली मार्क्स के बाद ये जो नंबर्स है ना, इस नंबर का यूज करके हम बार ग्राफ्स भी निकाल सकते हैं। ओके, बार ग्राफ्स। समझ में आ रहा है? तो लास्ट ईयर में जो तुमने बार ग्राफ्स निकाले थे, तो ये इस टाइप के टेबल का यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। समझ में आया? तो मैं इधर डेफिनेशन भी लिखिए, देखो, डेटा अवेलेबल टू यूज इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड एज रॉ डेटा। यानी कि ये जो डेटा था, इसको बोलते हैं रॉ डेटा, इसको बोलते हैं अभी फेयर डेटा, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ओके। और एक टाइप इधर मैं अभी तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो, grouping data. What is the title? See it properly, you will come to know that. Grouping data. Grouping यानी कि we have to make groups, and then after that what we have to do? We have to make groups, and after that what we have to do? We have to same thing, we have to organize that data. Okay, इधर हमें groups बनाने हैं, here we have to make groups, and after that we have to organize that data in the form of table. टेबल के फॉर्म में हमें वो डेटा लिखना है। अभी इधर देखो, बहुत सारे नंबर्स हैं। ओके, बहुत सारे जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है, इसका हमें क्या करना है? टेबल बनाना है। तो ये टेबल बनाते वक्त एग्जाम्पल कौन सा है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग मार्क्स, ब्रैकेट है, आउट ऑफ 50 ब्रैकेट कंप्लीट, ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। यानी कि क्लास 8 के जो 60 स्टूडेंट है, आउट ऑफ 50 उनको कितने मार्क्स मिले इधर दिए हैं। तो हमें ये क्या करना है? ग्रुपिंग डेटा, यानी कि इसके ग्रुप बना के उस डेटा को क्या करना है? टेबल के फॉर्म में लिखना है। तो ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं, देखो। ओके, ग्रुप्स बनाते वक्त हमें क्या करना है, कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है, वो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली। वो जो ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को बोला जाता है क्लासेस। उन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? क्लासेस। ओके, ग्रुप बनाते वक्त क्या करो, लोएस्ट नंबर कितना है देखो सारे डेटा में। अगर तुम ध्यान से देखोगे पहले से, इधर देखो, लोएस्ट नंबर 5 है,
काउंट करते जाओ, काउंट करते जाओ। देखो इधर लोएस्ट नंबर 7 है, अभी 7 भी तो 5 से भी बड़ा ही है। ओके, तो लोएस्ट नंबर हमें मिला 7, तो हाईएस्ट नंबर कितना है देखो, वो भी हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर देखने के बाद अभी ध्यान से अगर डेटा देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा लोएस्ट नंबर कितना है, 5 है, और हाईएस्ट नंबर कितना है देखो। ओके, इफ यू विल सी देन यू विल कम टू नो दैट। ध्यान से देखो 21 है, बाद में उसके हाईएस्ट नंबर पहले लाइन में 42 है, दूसरे लाइन में 42 के आगे कोई नहीं है, तीसरे लाइन में, हाँ इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर 42 है, इस लाइन में कोई नहीं है, इस लाइन में 44 है, यानी कि 42 के आगे भी 44 मिल गया हमें। इस लाइन में देखो 49 है। ओके, 49 के आगे, हाँ इधर देखो 50 है। ओके, तो लोएस्ट नंबर है 5 और हाईएस्ट नंबर है 50। ओके, तो हमें क्या करना है देखो, उसके हिसाब से, उस 50 के हिसाब से और उस लोएस्ट नंबर के 5 के हिसाब से हमें ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स कैसे बनाने हैं देखो, ग्रुप्स तुम 5-5 के भी बना सकते हो, 5-5 के, यानी कि 0 to 5, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, 0 to 5, 5 to 10। ओके, तो 5 का गैप लेके भी तुम ग्रुप्स बना सकते हो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ऐसा गैप लेके। नहीं तो तुम ऑड में भी ग्रुप बना सकते हो, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, ऐसे भी ग्रुप बना सकते हो। नहीं तो तुम 10-10 का गैप लेके भी ग्रुप बना सकते हो, 0 to 10, समझ में आ रहा है, 10 to 20, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसे भी ग्रुप बना सकते हो। समझ में आ रहा है। ओके, तो ऐसे ग्रुप जो बनाने हैं हमें, वो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। 5 का भी गैप ले सकते हैं, उसमें 10 का भी गैप ले सकते हैं, ऐसे हम बना सकते हैं। जनरली 8th स्टैंडर्ड में क्या होता है, इस टाइप का एग्जाम्पल जब पूछा जाता है तो तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है, इस टाइप के ग्रुप बनाओ और क्या करो, वो एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी इधर हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, तो हमने पहले देखा लोएस्ट नंबर, बाद में देखा हाईएस्ट नंबर है 50, लोएस्ट नंबर है 5, तो हमने डिसाइड किया। अभी देखो ग्रुप अगर बनाने हैं तो 5-5 के हम अगर ग्रुप बनाएंगे तो वो ज़्यादा ग्रुप बन जाएंगे। अगर 10-10 के हम ग्रुप बनाएंगे, यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये जो ग्रुप्स होते हैं, अगर ऐसे ग्रुप हम अगर बनाएंगे तो हमें वो क्या 5 ग्रुप में ये सारे नंबर्स बैठ सकते हैं। ओके, और वो सारा डेटा हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसलिए जैसे हमने इधर टेबल बनाया था, इधर भी हम टेबल बनाएंगे। देखो कैसे, पहला जो कॉलम है वो होगा ग्रुप्स, इसको बोला जाता है क्लासेस। 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स, ये जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th के लिए मैंने बताया बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर के बिगिनिंग में ही। ओके, 10th स्टैंडर्ड में अभी मैं समझने के लिए तुम्हें ये वर्ड यूज कर रहा हूँ ग्रुप्स, 9th और 10th स्टैंडर्ड में इसको बोला जाता है क्लासेस। ओके, क्लासेस की डेफिनेशन क्या है वो भी मैं इस लेक्चर में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सेकेंड जो है वो है टैली मार्क्स। क्या है, टैली मार्क्स, समझे। और थर्ड है, अब इधर मैं एक अलग नेम लिखने जा रहा हूं, क्या है देखो, फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा है मैंने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड तुमने फिजिक्स में सुना होगा, लेकिन इधर फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर्स। ओके, उसको स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, इस डेटा हैंडलिंग की लैंग्वेज में उस नंबर को क्या बोला जाता है, इधर मैंने लिखा था देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह तुम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। ओके, यानी कि कितने नंबर्स है। अभी ग्रुप्स जो है, मैंने तुमको जैसे बताया, मैं इधर लिख के दिखा देता हूं, देखो तुम ऐसे भी ग्रुप बना सकते हो। कैसे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, सॉरी 0 to 5, ये माइनस साइन नहीं है, 0 to 5, 5 to 10। ओके, तो 10 to 15, ऐसे भी ग्रुप तुम बना सकते हो। नहीं तो ऐसे भी ग्रुप बना सकते हो, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, ऐसे भी ग्रुप बना सकते हो। नहीं तो ऐसे भी ग्रुप बना सकते हो, 0 to 10, 10 to 20। इधर देखो, इधर 5 का गैप है, इधर देखोगे तो इधर भी 5 का गैप है, इधर 10 का गैप है। देखो
ओके, ऐसे तुम भी ग्रुप बना सकते हो। अभी इधर लोएस्ट नंबर है 5 और हाईएस्ट नंबर है 50, तो हम इस 10 के ही ग्रुप के हिसाब से चलेंगे। ओके, तो उस टाइप के ग्रुप हमें पहले इधर बनाने हैं। इधर हमने ग्रुप बनाया है 0 to 10। अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये ग्रुप दिए जाते हैं क्या? 8th स्टैंडर्ड में तो समझने के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चन में ही, अगर नहीं दिए तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ, तुम तुम्हारे हिसाब से ग्रुप बना सकते हो और उसमें नंबर्स हम क्या करते हैं पुट करने जा रहे हैं। ओके, कैसे नंबर हम टैली मार्क्स बनाएंगे अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लिसन केयरफुली। पहला ग्रुप है 0 to 10, दूसरा है 10 to 20, तीसरा है 20 to 30, चौथा है 30 to 40 और यह है 40 to 50। ओके, इसके आगे 50 के आगे भी हम जाएंगे, इधर लिखता हूँ देखो 50 to 60। समझ में आ रहा है? ये मैंने मार्किंग बनाया था, तो इसके आगे मैं इधर टैली मार्क्स लिखूंगा उसके, इधर समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ये ऊपर लिखना चाहिए था, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। कितने ग्रुप्स बनाए देखो मैंने, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बनाए। ओके, तो अभी जो नंबर 0 to 10 के बीच में आते हैं वो इसके टैली मार्क्स हम इधर लिखेंगे, जो नंबर्स 10 और 20 के बीच में आते हैं उसके टैली मार्क्स हम इधर लिखेंगे। अभी एक पॉइंट होता है, क्या पॉइंट होता है देखो, बहुत सारे स्टूडेंट में ये कन्फ्यूजन हो जाता है, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, इधर भी 20 है इधर भी 20 है। अगर 10 ही नंबर आ गया तो वो नंबर किधर लेना है देखो। ओके, अगर 10 नंबर आ गया तो 10 नंबर इधर लेना है, इस क्लास में लेना है। ओके, 0 to 10, 0 to 10 यानी कि ये जो नंबर है इधर 0, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है? लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप। ये जो 0 है इसको बोलता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी कि इधर जो नंबर लिखे हैं इस लेफ्ट साइड को 0 10 20 30, इनको बोला जाता है लोअर लिमिट। और ये जो नंबर्स है 10 20 30 40 50 60, इनको बोला जाता है अपर लिमिट ऑफ द ग्रुप। ओके, मैं लिख के भी देने वाला हूँ, इस टेबल के बाद मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन अभी पॉइंट आया तो बता रहा हूँ। देखो, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, इसको बोला जाता है अपर लिमिट। समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर 10 नंबर आ गया तो 10 नंबर इधर मैक्सिमम 10 है, तो इसके 10 के नीचे के नंबर इसमें आते हैं, 20 के नीचे के नंबर इसमें आते हैं। तो एग्जैक्ट अगर 10 आ गया तो इस ग्रुप में लेना है, एग्जैक्ट अगर 20 आया तो नेक्स्ट ग्रुप में लेना है हमें। समझ में आ रहा है? पिछले ग्रुप में नहीं आता। ओके, समझे? अगर 50 आ गया तो 50 इधर नहीं, इस 40 to 50 में नहीं आएगा, तो इधर 50 to 60 में आएगा। अभी क्या करना है देखो, जैसे मैंने तुम्हें पहले एग्जाम्पल में दिखाया, एक टिक मार्क करते थे हम, टिक मार्क करना है यानी कि एक नंबर इधर से कट करना है, उधर टैली मार्क बनाने हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, नंबर एक कट करना है तो टैली मार्क्स अभी दिखा देता हूँ। देखो पहला नंबर कौन सा है, देखो 21। ओके, तो 21 किधर आता है देखो, अभी 10 to 20, और 20 to 30, 20 के बाद 21 23 24 25 26 28 29, 29 तक के नंबर इस ग्रुप में आते हैं। ऐसा इधर भी 0 to 10 यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक नंबर इधर आते हैं, 10 नंबर इसमें नहीं आता, 10 नंबर इधर आता है। तो अभी 21 है तो किधर आएगा टैली मार्क? इधर आएगा। समझे मैंने क्या किया? बाद में इधर देखो 10 आ गया, इधर 10 आ गया नंबर, तो 10 हमें किधर लेना है मैंने तुमको बताया, 10 इधर ले ही लेना है, तो 10 इधर लेना है इस क्लास में। समझे? क्योंकि इधर अपर लिमिट यानी कि हाईएस्ट लिमिट है 10, इधर क्या है 20 के नीचे, इधर 10 के नीचे के नंबर इधर आते हैं। ओके, तो ऐसा ही करना है, खाली 30 पे मार्क किया तो 30 किधर आएगा? इधर नहीं, इधर आएगा। समझो? समझ में आया क्या करना है? ऐसे तुम्हें वो नंबर कट करके इधर टैली मार्क्स बनाने हैं। समझ में आया? ओके, तो ऐसे टैली मार्क्स तुम अगर बनाते गए तो तुम्हें टैली मार्क्स कितने मिलेंगे, मैं इधर अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो तुम क्या करो, एक नंबर कट करो इधर लिखो, एक नंबर कट करो इधर लिखो, तो इतने टैली मार्क्स आते हैं क्या? देखो इधर आएंगे 2 टैली मार्क्स, इधर आएंगे, मैं अभी इधर आंसर लिख रहा हूँ। ओके, इसमें थोड़ा टाइम हमें देना पड़ता है, टाइम देने के बाद वो तुम्हें एक्चुअली आंसर करेक्ट आंसर आएगा। मैं अभी जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे। समझे?
ये तीसरा ग्रुप हो गया। ये चौथा ग्रुप देखो 30 to 40 में। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोल सकते हो सर आप डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं ऐसे। मैंने तुमको एक टाइप दिखाया कैसे करना है। इधर नंबर देखना है, कट करना है और इधर मार्किंग बनाना है। मैं अभी ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये टाइम जो लग रहा है तो टाइम ज़्यादा होगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है? समझ में आया ना? अगर समझ में नहीं आता तो फिर से तुम मुझे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, ऐसे हमें टैली मार्क्स बनाने हैं और टैली मार्क्स बनाने के बाद हमें जो आंसर मिलता है इधर आएगा एक टैली मार्क 50 to 60 में। तो टोटल आंसर कितना आता है देखो, 2 है तो इधर 2, इधर कितने देखो 5-5 के ग्रुप होते हैं, मैंने तुमको बताया। 5 + 5 10 हो गया। ओके, इधर देखो 5 5 5 5 यानी कि 20 + 1 तो 21 हो गया। 5 5 5 और ये 4 यानी कि ये 19 हो गए। 15 + 4, 5 + 2 ये हो गया 7, ये हो गया 1। अभी इधर हम क्या लिखते हैं टोटल। तो एडिशन करके देखो कितनी आती है। एडिशन अगर तुम देखोगे तो आएगी एडिशन 60। समझ में आया? एक नंबर देखना है, कट करके इधर मार्क करना है। 4 हो गए तो 4 होने के बाद ऐसा क्रॉस मार्क 5 का बनाना है। समझ में आ गया? ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप डेटा बना सकते हैं। तो मैंने अभी इधर तुमको बताया ये जो ग्रुप्स होते हैं उनको क्लासेस बोलते हैं। तो क्लासेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसी होती है देखो, when the observations are divided into suitable groups, each of the group is called class। ये जो सारे ऑब्जर्वेशंस हमें दिए जाते हैं, अभी इधर देखो ये जो ऑब्जर्वेशंस हमें दिए हैं ये नंबर्स है पूरे। ओके, इस पे हम क्या करते हैं, इधर मार्क बनाने के ऐसे मार्क बना के उधर टैली मार्क करते हैं। तो टैली मार्क करते हुए हमने इधर ग्रुप्स बनाए। ये जो ग्रुप्स हमें बनाए हैं हमारे सुटेबल्स, इधर देखो व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड इनटू सुटेबल ग्रुप्स। सुटेबल यानी कि हमें जैसे चाहिए वैसे हमने ग्रुप्स बनाए। इधर देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिया है इधर। ओके, ये जो ग्रुप्स होते हैं उनको बोलते हैं क्लासेस। ओके, क्लास लिमिट में मैंने तुमको बताया, क्लास लिमिट में जो लेफ्ट साइड को नंबर होता है, द एंड वैल्यूज ऑफ द क्लास इज कॉल्ड द क्लास लिमिट। द एंड वैल्यूज ऑफ द क्लास इज कॉल्ड द क्लास लिमिट। ओके, जो लेफ्ट साइड को नंबर होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, राइट साइड को जो नंबर होता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। ओके, और एक पॉइंट इसमें आता है उसको बोलते हैं क्लास साइज। ब्रैकेट में मैंने 2 और नाम लिखे उसके, क्लास विड्थ भी उसको बोला जाता है, क्लास इंटरवल भी उसको बोला जाता है। ओके, इसका मतलब क्या है देखो, व्हेन द क्लासेस आर गिवन द डिफरेंस अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ, ऐसे बोलो इधर ऑफ एक वर्ड डाल दो। व्हेन द क्लासेस आर गिवन द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स इज कॉल्ड द क्लास साइज। यानी कि क्लास साइज, क्लास विड्थ भी बोला जाता है, क्लास इंटरवल भी बोला जाता है। ये जो दो क्लास अभी दिए देखो 5 to 10 और 10 to 15, इसकी क्लास विड्थ क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, क्लास साइज क्या है, अगर पूछा जाए तो कैसे करना है देखो, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स। एक तो अपर लिमिट का डिफरेंस ले लो, नहीं तो लोअर लिमिट का डिफरेंस ले लो। यानी कि क्या देखो, इधर 5 है लोअर लिमिट, इधर 10 है लोअर लिमिट, तो 10 - 5 कितना आएगा 5। अपर लिमिट देखो, इधर 10 है अपर लिमिट, इधर है 15, तो 15 - 10 कितना आएगा 5। ये जो 5 आंसर आया इसको बोलते हैं क्लास साइज, दूसरा नाम है क्लास विड्थ, दूसरा नाम है क्लास इंटरवल, ऐसा भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैंने तुमको बताया ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड ग्रुप डेटा। मैंने अभी इधर पूरे मार्किंग नहीं किए हैं क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा इधर ज़्यादा लगता है। मैंने तुमको सॉल्व करके दिखाया इधर कैसे करना है, तो मैंने तुमको बताया। तुम प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, सारे नंबर कॉपी करो नोटबुक में एज इट इज़, एक टिक मार्क करो, इधर जाके एक टैली मार्क दे दो। मैंने तुमको बिगनिंग में दिखाया 21 पे हमें टिक मार्क किया हमने, तो पहले हमने किधर टैली मार्क दिया था इधर, बाद में हमने टिक मार्क किया 10 पे, तो किधर हमने टैली मार्क दिया था फर्स्ट क्लास में नहीं सेकेंड में, समझे। बाद में हमने टिक मार्क किया था 30 पे, तो हमने किधर दिया था, इधर नहीं तो इधर दिया था। ओके, ऐसे टैली मार्क करके ये एक्यूरेट आंसर ऐसा ही आता क्या, तुम देखो और समझने की कोशिश करो। ओके, रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।